बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, पहली खबर तो ये है कि बुशरा बीबी को रात गए अस्पताल मुंतकिल किया गया और उनकी आंख का ही प्रॉब्लम है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, कुछ देर उनको दाखिल रखा गया और बाद में खबर आई कि उन्हें वापस शिफ्ट कर दिया गया है अडियाला जेल में। अब ये एक मामूल बना लिया गया है, यानी वो एक खातून है, ना उनकी फैमिली को आगाह किया जाता है, ना उनके वकला को आगाह किया जाता है। बस जेल से अमला उन्हें उठाता है, सिक्योरिटी साथ लगाता है और जब दिल करता है लेकर चला जाता है। अब वो उन्हें अस्पताल में लेकर गए हैं। यहाँ पे इस किस्म की सिचुएशन में रात गए, कोई इमरजेंसी है, क्या सूरत हाल है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। उनकी फैमिली अलग से परेशान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसके ऊपर एहतजाज कर रही है। अब इमरान खान के साथ ये ज्यादतियों की तो इंतहा है ना। याद है आपको, बिलावल की फुप्पो को एक दिन रात के वक्त एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था और रात का वक्त नहीं था, वो भी शाम का वक्त था। तो बिलावल ने चीख चीख के गला फाड़ दिया था और पूरे पाकिस्तान के अंदर कोहराम मच गया था कि एक खातून को रात के वक्त फैमिली की इजाज़त के बगैर और प्रोटोकॉल्स के बगैर और फलानी चीज़ के बगैर आप कैसे मूव कर सकते हैं। तो यहाँ बुशरा बीबी को उठाया जाता है जनाब, उनको ले जाते हैं अस्पताल में, वहाँ एडमिट करवाते हैं, वहाँ से उनका इलाज करवाते हैं, उनको वापस अडियाला जेल में छोड़ जाते हैं। और ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, इसको अब कोई ऐसी चीज समझा नहीं जाता पाकिस्तान में कोई बड़ा हो रहा है। आसिम मुनीर साहब ने ना पाकिस्तान में बहुत सारी चीजें नॉर्मलाइज कर दी हैं जो पहले हमें लगता था कि ये नहीं होंगी। और देखें, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान उस तरफ जा रहा है जिस तरफ शुमाली कोरिया जा चुका है। शुमाली कोरिया में किम जोंग उन की हुकूमत है और जिस तरीके से वो वहाँ पे निज़ाम को कंट्रोल करता है, कभी आप स्टडी करें, वैसे मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितनी खौफनाक जिंदगी वहाँ के लोग गुजार रहे हैं। तो पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता शुमाली कोरिया वाली साइड पे या उसी तरह के तर्ज अमल में पाकिस्तान की जो मौजूदा रजीम है वो उस तरफ पाकिस्तान को लेकर जा रहा है। और हम ये होता हुआ अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, जैसे इन्होंने अदालतों को कंट्रोल किया, बाकी सारी चीज़ों को किया। अब जिस पॉलिटिकल पार्टी ने इस लड़ाई को लड़ना था, उनका लीडर जेल में है। इमरान खान तो मुकाबला कर रहा है। मैंने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया कि इमरान खान इनसे हार नहीं मानेगा। उसने कहा कि मैं इनसे हार नहीं मानूंगा। उसने कौम से वादा किया था। आज के दिन तक, इस वक्त तक इमरान खान ने अपना वादा पूरा किया और इमरान खान ने आसिम मुनीर से किसी किस्म की कोई शिकस्त तस्लीम नहीं की। और इमरान खान ने कहा था कि मुझे डरा हुआ देखना, इनकी हसरत रह जाएगी। ये इमरान खान से इतना डरते हैं कि इमरान खान जेल में है और आसिम मुनीर साहब ने आर्मी चीफ होने के बावजूद एक्सटेंशन ले लिया। ये खौफ नहीं है तो और क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इमरान खान के नुक्ता नज़र पे चलती तो शायद कोई नतीजा निकल भी आता, लेकिन तहरीक इंसाफ किसी और तरफ चल पड़ी है। जो भी आता है वो इक़्तिदार की भूल भुलैयों में गुम हो जाता है। पहले अली अमीन गंडापुर थे, अब सुहेल अफरीदी हैं और ऐसा दिखाई देता है कि सुहेल अफरीदी ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों में मायूसी फैला दी है। उनकी कबूलियत तो हो गई है, यानी अब वफाकी वज़रा उनकी तारीफ करते हैं जो पहले बहुत सख्त उनके खिलाफ थे। अब दूसरी हुकूमतें भी उनकी तारीफ करती हैं जो पहले उनके खिलाफ थे। अब कोई एस्टेब्लिशमेंट या DGISPR वगैरह भी उनके खिलाफ कोई बात नहीं करते। फिर ड्रोन हमलों के हवाले से इमरान खान का जो सख्त मौक़िफ़ था वो सुहेल अफरीदी ने तब्दील कर दिया। फिर ऑपरेशन के हवाले से जो सुहेल अफरीदी का एक सख्त मौक़िफ़ था इमरान खान के कहने पर, वो भी लगभग तब्दील हो गया। जो मामलात अफगानिस्तान के हवाले से हैं वो भी हम वैसे नहीं देखते। और जो एहतजाज की सियासत है उन्होंने उठाकर खाते डाल दिया कि महमूद खान अचक से ही बताएंगे कि इमरान खान को बाहर निकालने के लिए तहरीक कब चलानी है और इमरान खान साहब जो हुक्म करेंगे वो मैं करूंगा। अब इमरान खान साहब हुक्म कब करेंगे? मुलाकात होगी तो करेंगे। मुलाकात आसिम मुनीर साहब ने बंद की हुई है। तो लोग ये चीजें देखते हैं तो लोग मायूस होते हैं, फिर लोग दूर हो जाते हैं। देखिए, मैं एक चीज नोट कर रहा हूं, जिसको भी कबूलियत मिलती है ना उसकी मकबूलियत बढ़ जाती है। यानी ये निज़ाम जिसको भी कबूलियत बख्शता है उसकी मकबूलियत फारग हो जाती है। आप देखें ना, निज़ाम में कबूलियत किसकी? मरीम नवाज की, वो पब्लिक में जा नहीं सकती। शहबाज शरीफ की कबूलियत है, पब्लिक में जा नहीं सकता। गंडापुर जो है उसके साथ भी यही हुआ, आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक दूर होती गई। अभी मैंने जलसा देखा, इसके मनाजिर जो मानसरा में हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये बहुत सारी फोटोज, पहली मरतबा मैंने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जलसे की कुछ ऐसी वीडियोज और तस्वीर जारी की जिसमें जालसाजी की जा रही थी। यानी ऐसी जालसाजी PMLN या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज या पीपल्स पार्टी वाले करते हैं क्योंकि उनके पास लोग नहीं आते। जब लोग नहीं आते तो वो ये करते हैं कि वो खास एंगल से तस्वीरें बनाते हैं पब्लिक की।
मखसूस एंगल से एक तस्वीर बना ली, 2 बना ली, 4 बना ली, उन तस्वीरों को वो पब्लिक करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस तरह दिखाया जाए कि जैसे ये जलसा बहुत बड़ा है। लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं। अब मैं मीडिया का आदमी हूं, 2 मिनट में पकड़ लेता हूं। तो मैंने जब इसकी तस्वीरें देखी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने तस्वीरें लगाई मानसेरा में, यहाँ पे जो जलसा हुआ उसकी, तो मुझे वही आइडिया हो गया कि ये जलसा फारिग है। और ये जिस किस्म की जिन एंगल से ये तस्वीरें ली गई हैं और जिस तरह के कैमरास को और जिस तरह के एंगल्स को इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे या तो लोग आए ही नहीं या ये किसी गलत टाइम पे ली गई हैं। फिर जब जलसा चल रहा था उस वक्त बैक साइड से एक तस्वीर किसी ने ली और लॉन्ग एंगल से, हाइट से किसी ने तस्वीर ली। अब ये तस्वीर बता रही है कि इस वक्त क्या हालत थी जलसे की। यानी ये या तो आप कबूलियत ले लें या मकबूलियत ले लें। तो सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो, उन्होंने कबूलियत तो ऐसा लगता है कि उनको मिल गई है, लेकिन इमरान खान के नाम पे ही लोग निकलते हैं। इमरान खान आज कह दें जेल में बैठ करके फलां जगह पे जलसा करना है, लोग वहां पे आ जाएंगे। इमरान खान जब भी ऑर्डर करते हैं कि यहां पे निकलो जलसा करना है, लोग आ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इमरान खान के नाम पे लोग नहीं आएंगे, लेकिन जो इमरान खान के नजरिए पे नहीं चल रहा होगा, जैसा कि मुराद सईद ने अब शिकवा किया। मुराद सईद का अगर आप ट्वीट गौर से पढ़ें तो मुराद सईद का सारा शिकवा अपने उन साथियों से है जिनको उसने तैयार किया था, जिन पर उसने एहसानात किए थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो नौजवान हैं जो मुराद सईद की टीम में थे, और आज मुराद सईद इनसे शिकवा कर रहा है कि तुम उस पॉलिसी से पीछे हट गए हो जो हमारे लीडर की है। बहरहाल ये पॉलिटिकल पार्टी का मामला है, चलता रहेगा। मरियम नवाज ने एक ऐलान किया, नादरीन ये ऐलान आप सुने, बहुत मजेदार है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है नादरीन। माजी में एक दौर ऐसा भी था जिस वक्त मरियम नवाज साहबा अपने चचा शहबाज शरीफ को फोन करके कहती हैं कि ये हेल्थ कार्ड तो बंद कर दें, इमरान खान के पास इसके अलावा कुछ नहीं है। आप हेल्थ कार्ड बंद कर दें, गरीबों का जो मुफ्त इलाज हो रहा है, जहां से दिल करता है वो अपना इलाज करवा लें, अगर आप ये बंद कर देंगे तो इससे फायदा हो जाएगा हमें और इमरान खान को पॉलिटिकली नुकसान होगा। गरीब मरते हैं तो मरे, ये मरियम नवाज साहबा ने अपने चचा को कहा था। लेकिन मजे की बात देखें कि अब वही मरियम नवाज और उसका स्टेटमेंट, मरियम नवाज कह रही है कि ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लाएंगे कि जिसका जहां से दिल करे अपना इलाज करवा सकेगा। ये तो इमरान खान की पॉलिसी थी। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो इमरान खान की पॉलिसी थी कि जिसने जहां से इलाज करवाना है जाकर करवा लो। इमरान खान ने तो पूरे पाकिस्तान को यह फैसिलिटी दे दी थी, सिर्फ सिंध की सूबाई हुकूमत नहीं मान रही थी। इमरान खान ने तो हर जगह पे हेल्थ कार्ड चला दिए थे, और ये वो हेल्थ कार्ड है जिसको 4 साल पहले इन्होंने बंद करवाया बेशर्मी और ढिठाई के साथ। आज 4 साल के बाद इन्हें याद आया कि इससे बड़ा प्रोजेक्ट कोई नहीं था। अब ये इमरान खान के उसी प्रोजेक्ट को जो है वो दोबारा से रीओपन कर दे, थूक के चाटने वाली बात हो गई। अब मिसाल तो बड़ी गंदी है लेकिन इन लोगों के ऊपर फिट आती है। ये वही हरकतें कर रहे हैं। बहुत ही घटिया सियासत इस खानदान ने की है हमेशा, और आज भी ये अपनी उसी घटिया रविश के ऊपर कायम है। नादरीन, इमरान खान साहब की बहनों ने बहुत सख्त बयानात दिए हैं, और देखें ये हालात का तकाजा है जो इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है। अदालतें बिल्कुल इंसाफ नहीं दे रही, अदालतों के दरवाजे खटखटा खटखटा के थक गए हैं। अदालती अहकामात जो है वो कोई अर्दली भी नहीं मानता, अपने जूते की नोक के ऊपर रखते हैं सिपाही अदालत के अहकामात को। तो हालत तो ये है इस वक्त पाकिस्तान में। और जो जजेस लाए गए हैं वो जजेस पहले से ही मुतनाज़े हैं, उनको लाया ही इन कामों के लिए गया है और वो अपने वही काम कर रहे हैं। चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे लाहौर हाई कोर्ट हो, पूरे निजाम को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी एजेंसियों के जरिए से यरगमाल बनाया हुआ है, और कोई भी जज इंसाफ देने की प्रॉपर पोजीशन में नहीं है। अब इसमें जो इमरान खान साहब की बहनों के स्टेटमेंट हैं, लीडरशिप के लिए सिंपल एक पैगाम है इमरान खान साहब की बहनों का। वो कहती हैं जी कि पार्टी ऐसे रिलैक्स है जैसे इमरान खान का इलाज हो गया है। जो इमरान खान का बयानिया का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पे हो जाए। अब अलीमा खानम ने बड़ी सख्त बातें की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, और अगर आप ये देखें वो एक बहन है तो वो ये बातें कर सकती हैं। एक पॉलिटिकल लीडर कभी ऐसी बातें नहीं करता। जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं गुंजाइश बचा कर रखते हैं, लेकिन ये बहनें हैं, इन्हें सियासत से कोई लेना देना नहीं है। ना इन्होंने कल को कोई ओहदेदार बनना है, ना इन्होंने वजीर आला ना वजीर आजम, कुछ भी नहीं बनना इन्होंने। तो इसलिए इनकी तवज्जो इस बात पे है कि इनके भाई की जान बचे और इनके भाई का इलाज हो और इनके भाई को रिहाई मिले। अब वो ये कहती हैं कि इमरान खान की सेहत पर हम पीटीआई की तरफ से कुछ होता हुआ नहीं देख रहे। अब हम ये बात करेंगे।
आज हाईकोर्ट में इमरान खान के मुकदमात लगे हुए हैं। उन्होंने पैगाम भेजा था कि सीनियर वकला जाकर मेरे केसेस लगवाएं। इमरान खान के टिकट होल्डर्स जो वकला थे वो कहां है? इमरान खान ने बहुत सारे वकीलों को टिकट दिए थे ना कि इन्हें इलेक्शन लड़ाओ, क्योंकि इमरान खान जानते थे कि एक बड़ी लीगल बैटल आगे उनकी पार्टी को लड़नी पड़ेगी। लेकिन वकला ने क्या किया? हामिद खान पीटीआई के सेनेटर हैं, वो किधर हैं? इमरान खान की आंख खराब है, हाई कोर्ट के 2 केसेस में जमानत मिल जाए तो वो बाहर आ सकते हैं। हामिद खान, लतीफ खोसा, अली जफर, बैरिस्टर गौहर, ये लोग सारे किधर हैं? गौहर साहब को वैसे तो सेहत की इतनी फिक्र है, चेयरमैन है, कहां है? क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए? अली बुखारी किधर है? और भी बहुत सारे लोग हैं। छोटे मोटे वकील जो हैं वो तो आ जाते हैं, बेचारे भाग दौड़ करते रहते हैं, लेकिन जो बड़े वकला हैं जिनको इमरान खान साहब ने नवाजा है अपनी जिंदगी में और इमरान खान साहब की सियासत से उनको फायदा हुआ, उनमें से कोई दिखाई नहीं देता। इस पे इमरान खान साहब की बहनों ने काफी सख्त बयान दिए। उन्होंने कहा जी इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करके जाती मुआलिजीन और फैमिली की मौजूदगी में इलाज करवाने की एक दरखास्त दायर की गई है। और ये देखें, ये एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचे शाहिद खटक, लतीफ खोसा, मीना खान अफरीदी और बैरिस्टर गौहर वगैरह, और उन्होंने जाके वहां पे दरखास्त दायर की है। अब कोशिश तो यह है कि इमरान खान साहब को अस्पताल में मुंतकिल किया जाए और उनका इलाज जो है वो प्रॉपर तरीके से किया जाए, या कम से कम फैमिली की मौजूदगी में एक चेकअप तो हो जहां पे इमरान खान साहब के जाती मुआलिजीन मौजूद हों और पता चले कि उनकी आंख की हालत है क्या। हमें 2 तरह की खबरें मिलती हैं। एक खबर मिलती है हुकूमती जराए से। अब अलशिफा अस्पताल में इसलिए इमरान खान को नहीं लेकर गए, ये इमरान खान साहब के फैमिली जराए बता रहे हैं और कुछ सहाफी भी ये बात क्लेम कर रहे हैं, और मेरी अपनी इंफॉर्मेशन भी ये है कि अलशिफा ने कंट्रोल होने से इनकार कर दिया था। अलशिफा इंटरनेशनल के अंदर उस तरह से पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां कंट्रोल नहीं कर सकती जैसा कि वो पिम्स अस्पताल के अंदर कंट्रोल कर रहे हैं। और अलशिफा में आप बाहर से डॉक्टर भी लाकर वहां पे इलाज नहीं करवा सकते, उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो इलाज मुआवजा खुद करेंगे, वो जाली रिपोर्टें भी नहीं बनाएंगे। तो इस पे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों का कंट्रोल कम हो जाता है। तो वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब के सेहत के मामलात हों, कैद के मामलात हों, दीगर मामलात हों, उनमें एजेंसियों के हाथ से किसी वक्त भी कंट्रोल निकले। तो वो कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं ताकि आसिम मुनीर साहब के जो फैसले हैं उनके मुताबिक मामलात आगे बढ़ाए जा सके। अब यहां पे बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गुज़िश्ता साल 17 मरतबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट और 14 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। वैसे ये तो गिन गिन के जाते हैं। यानी मेरे एक दोस्त हैं, सहाफी है, वो मुझे एक दिन कह रहे थे कि ये तो हाजिरी लगवाने आते हैं। तो उनकी बात यहां पे दुरुस्त साबित हो गई। बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि 17 मरतबा मैं गया हूं हाई कोर्ट और 14 मरतबा हम गए सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब है ये तो गिन गिन कर जाते हैं, और गिन गिन कर वही जाता है जो हाजिरी लगाता है कि मेरी हाजिरी पूरी हो गई है। भैया आपको अगर 100 मरतबा या 1000 मरतबा भी जाना पड़े तो आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान साहब की ना सिर्फ सेहत का बल्कि उनकी जिंदगी का मामला है। और आखिरी मरतबा जब इमरान खान साहब की मुलाकात हुई तो उन्होंने अपनी बहन को कहा था कि ये मुझे कत्ल कर देंगे, ये मुझे मार देंगे। और जो पैगाम उन्होंने भिजवाया वो ये भिजवाया कि मेरे जाती मुआलिजीन से कहो कि वो मेरा इलाज करें और इसके लिए मेरी बहनों को कहो आवाज उठाएं, जोर लगाएं। तो जो इमरान खान के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकता वो साइड पे हो जाए, ये इमरान खान साहब की बहनों ने कहा। फिर इमरान खान की सेहत के ऊपर हम पीटीआई की तरफ से कुछ भी होता हुआ नहीं देख रहे, और ये बात ठीक है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं कर सकी। लीडरशिप देख रही थी अवाम की तरफ कि अवाम खुद ही निकल के इनकलाब ले आएगी, और अवाम देख रही थी लीडरशिप की तरफ कि ये लीड करेंगे और बताएंगे क्या करना है, और फिर दोनों ही कुछ नहीं कर सके। अवाम निकली नहीं और लीडरशिप जो है उन्होंने अपने आप को 3 बिल्डिंगों के अंदर इस्लामाबाद में इंडोर धरने में मैसूर कर दिया कि हम यहीं पे बस वहीं महदूद हो गए वो। और एक और बात उन्होंने की फैमिली ने, और ये लॉजिकल भी है कि इमरान खान की सेहत के फैसले करने का मैंडेट पार्टी के पास नहीं है, ये फैमिली और डॉक्टर्स का मैंडेट है। सेहत के मामलात के ऊपर पार्टी फैसले ना करे। हम शिफा इंटरनेशनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पता चल गया था कि एजेंसी के बंदे डॉक्टर्स के पास पहुंच गए हैं और उन पर दबाव डाल रहे हैं। देखिए वही बात है जो अलीमा खानम ने कही, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई कि वो बाकायदा एजेंसियां अपने कंट्रोल में चाहती हैं हर चीज को। डॉक्टर उज़मा जो है इमरान खान साहब की दूसरी बहन, उन्होंने कहा ये एक आंख का मसला नहीं है इमरान खान का, क्योंकि हमें इसकी वजूहात अभी तक पता नहीं चली, तो दूसरी आंख भी मुतासिर हो सकती है। और देखें मैं पहले आपको ये बात कह चुका हूं, मेरी यहां पे बरतानिया में सीनियर डॉक्टर से बात हुई, उन्होंने बताया कि ये ब्लड की बीमारी है, ये जरूरी नहीं है कि एक आंख में रुके,
ये दूसरी आंख के अंदर जाकर वहां पे भी बीमारी पैदा कर सकती है और दोनों आंखों की बीनाई मुतासिर हो सकती है इमरान खान साहब की। तो उन्होंने कहा दूसरी आंख भी मुतासिर हो सकती है, हो सकता है वो शुरू भी हो चुकी हो मुतासिर होना। हम तक कोई चीज नहीं आई, सिर्फ टीवी से 2-4 बातें हमारे तक आती हैं, उसके अलावा हमें कोई चीज मालूम नहीं है। आखिरी मुलाकात में इमरान खान ने कहा था कि मैं इतनी मुश्किल जेल काट रहा हूं, लेकिन मेरी पार्टी के सीनियर वकला मेरे केसेस नहीं लगवा रहे। ये वकील जाके बैठ जाए ना हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में और ये कहें जनाब लगाएं केसेस, रोजाना चीफ जस्टिस की अदालत में जाकर बैठ जाएं और जाकर वहां बोलें। क्या करेगा चीफ जस्टिस? उठा के जेल में डाल देगा। तो क्या फर्क पड़ता है, इतनी दुनिया जेल में, आप भी चले जाए। और जब वकीलों को जेलों में डाला जाता है तो दूसरे वकील रिएक्शन देते हैं, अपने आप को इतना हल्का ना समझें। वकला ने बाकायदा कभी इस मामले को उस तरह से लड़ाई नहीं। अच्छा, सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो गए, इन्होंने कोशिश की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस से बात करने की। सेक्रेटरी से उन्होंने कहा नहीं मैं चीफ जस्टिस से बात करूंगा कोर्ट में। तो ये जनाब कोर्ट के अंदर बैठ गए और जब ये रुस्तम पे गए और उन्होंने चीफ जस्टिस से बात करने की कोशिश की, अस्सलामु अलैकुम कहा, तो रोजे की हालत में थे। उन्होंने कहा जी मैं रोजे की हालत में था, मैंने अस्सलामु अलैकुम कहा चीफ जस्टिस को, तो चले वो मेरी बात ना सुनते, मुझे इंसाफ ना देते, लेकिन मेरे सलाम का जवाब तो देते। उन्होंने मेरा सलाम का जवाब भी नहीं दिया और उठकर चले गए। ये तो एक रवैया है इस वक्त जुडिशरी का, जो बड़ा अफसोसनाक रवैया है और ये हम अब से नहीं काफी अरसे से देख रहे हैं। अलीमा खानम ने इसी